हेलो दोस्तों, तो आपको पता है 2024 CUT का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है। ये एप्लीकेशन फॉर्म इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए क्योंकि ऐसे स्टूडेंट जो 2024 में 12th का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं या इससे पहले 12th का बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं, वो 12th पास आउट हो चुके हैं, इन सभी स्टूडेंट को ये एप्लीकेशन फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए। और स्पेशली ऐसे स्टूडेंट जो इस टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो नीट हो, चाहे वो JEE हो, चाहे अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो, अगर उनका मोरल डाउन हो रहा है, एक साल वो और ड्रॉप अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना, उनको नहीं समझ में आ रहा है अब क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके मन में है कि कोई अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं CUT के थ्रू इंडिया के बेस्ट जो यूनिवर्सिटी हैं उनमें आपको एडमिशन मिल सकता है। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या है, हर एक चीज जानेंगे। एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, ठीक है, हर एक चीज जानेंगे। छोटी सी वीडियो होने वाली है, क्लियर है। और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं आपको बताऊं कि CUT है क्या, तो यहां पर देखिए CUT को अगर हम देखें तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसके थ्रू अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन होते हैं, क्लियर है। और इसकी जो कंडक्टिंग बॉडी जो कराती है, जो नीट और JEE कराती है, जी हाँ, NTA कराती है, क्लियर है। आप यहां पर देख सकते हैं अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन होता है इसके थ्रू, हर साल लगभग होता है। और यहां पर मेन चीजों पर हम फोकस करेंगे। इसका एग्जाम मोड क्या है। एग्जाम मोड देखिए दो चीजें हैं, चाहे आप कंप्यूटर बेस्ड दे सकते हैं CBT या फिर आप ऑफलाइन एग्जाम दे सकते हैं, तो हाइब्रिड मोड में होता है। ये आपकी चॉइस है कि सर मैं नीट की तरह एग्जाम देना चाहता हूं, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन का मैं बता दूं, क्वेश्चन ठीक MCQs आपसे पूछे जाएंगे, तो आप चाहे कंप्यूटर्स के थ्रू दीजिए CBT मोड पर या फिर आप पेन पेपर मोड पर भी आप एग्जाम दे सकते हैं। और अगर देखा जाए तो ये जो एग्जाम है कितनी लैंग्वेज में होता है, टोटल 13 लैंग्वेज में होता है। इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, असमीज, ओडिशा, है ना, पंजाबी, यहां पर देख सकते हैं टोटल 13 लैंग्वेज में एग्जाम कराया जाता है। और मार्किंग स्कीम, सबसे इंपॉर्टेंट मार्किंग स्कीम क्या है, अगर आपने एक क्वेश्चन करेक्ट किया तो आपको मिलेंगे +5 मार्क्स, अगर आपने एक रॉन्ग कर दिया तो मिलेंगे -1 मार्क्स, क्लियर है, इस चीज को समझिएगा। और इसकी जो टोटल सिटीज हैं वो 354 सिटीज इंडिया के कराई जाती हैं और आउट ऑफ इंडिया 26 सिटीज में ये एग्जाम कराए जाते हैं, क्लियर है। और मोर देन 250 यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी, क्लियर है। अच्छा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, CUETUG.NTA.online.in, क्लियर है। इस पर आप जाकर के एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अच्छा, अदर डिटेल अगर देखें हम, इसकी अदर डिटेल क्या है, यहां पर देखिए अदर डिटेल क्या है। अगर हम बात करें एग्जाम डेट की, एग्जाम डेट क्या है, बाकी सारी चीजें तो देखिए 27 फरवरी से एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है और ये कब तक चलेगी, 26 मार्च तक। जी हाँ, 26 मार्च तक लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की। और करेक्शन विंडो भी ओपन होगी। जी हाँ, करेक्शन विंडो कब, 28 to 29 मार्च, 2 दिन के लिए ओपन होगी। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसमें कोई मिस्टेक हो गई फादर के नेम में, आपके नेम में, मदर के नेम में या किसी डॉक्यूमेंट्स में, तो आप करेक्ट कर सकते हैं। 2 दिन के लिए ही खुलेगा, लेकिन खुलेगा, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर देखिए अनाउंसमेंट ऑफ सिटी कब होगा, 30 अप्रैल को हो जाएगा अनाउंसमेंट ऑफ सिटी कि किस सिटी में आपका एग्जाम है। और जो CUT का एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा 2nd वीक ऑफ मई में। और जो आपका एग्जाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका एग्जाम है वो 15 मई से लेकर के 31 मई के बीच में होगा, तो नीट के बाद ही होना है। तो ऐसे बच्चे जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो ये एग्जाम बिल्कुल देना चाहिए, मेरा मानना है, ठीक है। और इसमें सब्जेक्ट भी दूसरे नहीं होते, वही जो आप पढ़ रहे हैं वही सब्जेक्ट हैं, क्लियर है। आंसर की रिलीज की जाएगी 4th वीक ऑफ जून में और जो रिजल्ट डेट है वो क्या है, 3rd वीक ऑफ जुलाई। और आपकी काउंसलिंग सेशन स्टार्ट हो जाएंगे क्या, लास्ट वीक ऑफ जुलाई से। ये तो इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। अब जरा कुछ और चीजें जान लेते हैं। देखिए नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सर यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी नहीं है, बहुत स्पेशल एलिजिबिलिटी नहीं है। यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं, नो एज लिमिट, ना ही अपर लिमिट है ना ही कोई लोअर लिमिट है, ठीक है। आप किसी भी एज के हो, बस क्राइटेरिया ये है कि आप या तो 12th में अपीयरिंग होने चाहिए, या तो इस बार आप 12th का बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं 2024 में, या तो ऑलरेडी पास आउट हैं, ठीक है, उस केस में आप एलिजिबल हैं। या फिर
आप देखिए यहाँ पर कुछ वेरी इंपॉर्टेंट दिया है कि अगर आप कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं, तो एक बार आप जिस भी यूनिवर्सिटी को चूज कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, CUT के लिए एक बार फिर से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहां पे चेक कर लेंगे, ठीक है। बट ओवरऑल CUET के लिए तो यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्लियर है। लेकिन अगर स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी चूज करते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा आपको चेक करना पड़ेगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। देखिए सर ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स भी नहीं लग रहे हैं, 3 से 4 ही लग रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपका एक स्कैन फोटोग्राफ लगेगा, सिग्नेचर लगेगा आपको स्कैन, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, है ना, SC ST OBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप पर्सन विथ डिसेबिलिटी हैं यानी फिजिकल हैंडीकैप पर्सन हैं तो आपका वो पर्टिकुलर जो सर्टिफिकेट होता है फिजिकल हैंडीकैप का वो लगेगा, क्लियर है। ये सारी चीज़ें हैं और बाकी ज़्यादा आपसे डिटेल नहीं मांगी जा रही। अगर बात करें फीस कितनी लगेगी सर, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी लगेगी, तो यहाँ पर देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1000 आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप OBC या EWS से हैं तो 900 आपको पे करना पड़ेगा। SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी या फिर थर्ड जेंडर हैं तो 800 आपको पे करना पड़ेगा। NRI स्टूडेंट है तो 4500 यानी 4500 रुपये आपको भरने पड़ेंगे। अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट मतलब क्या, यहाँ पे समझिए, पहले 10 सब्जेक्ट आप मैक्सिमम ले सकते थे लेकिन अभी ये लिमिट है सिर्फ 6 सब्जेक्ट की, सिर्फ 6 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, 6 सब्जेक्ट से ज़्यादा, तो हर एक सब्जेक्ट के लिए आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेते हैं तो 400 रुपीज़, OBC और EWS के लिए 375 और SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 350, है ना। और अगर आप NRI हैं तो 1800 आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं सब्जेक्ट के बारे में अगर कुछ चीज़ें और जाने, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया बाकी चीज़ें, ठीक है, कि यहाँ पर कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। हाइब्रिड मोड पर होगा, यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया। नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर नहीं होगा। पहले 10 हुआ करते थे लेकिन अभी कितने, सिर्फ 6 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। ये सिर्फ जो 6 सब्जेक्ट होंगे इसका पैटर्न क्या है ज़रा समझिए। बोला है कि मैक्सिमम, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मैक्सिमम आप 2 लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, ठीक है। 3 मेन सब्जेक्ट, डोमेन, है ना, 3 मेन सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अगर आप BSc करना चाहते हैं, प्लेन BSc करना चाहते हैं लाइफ साइंसेस, तो उसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक आपको देना पड़ेगा, क्या, आपको एक कॉमन टेस्ट देना पड़ेगा जिसे हम जनरल टेस्ट कहते हैं। और जनरल टेस्ट भी हर यूनिवर्सिटी नहीं लेती। जब आप यूनिवर्सिटी चूज करेंगे ना तो उस यूनिवर्सिटी भी आपको ऑप्शन देगी कि हाँ ये जो सब्जेक्ट आप चूज करें उसके साथ ये कॉमन टेस्ट या जनरल टेस्ट देना भी है या नहीं देना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर दिया गया ऑलरेडी कि सर जो सेक्शन फर्स्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट में जो सेक्शन फर्स्ट है उसमें आपको लैंग्वेज चूज करनी है। जनरली आप एक लैंग्वेज चूज करेंगे बहुत है, आप मैक्सिमम 2 लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। वहीं सेक्शन जो सेकंड है उसमें आपके डोमेन सब्जेक्ट है, तो ये सारे सब्जेक्ट आपके 12th NCERT के ही हैं, ठीक है। तो टोटल 27 यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट हैं। देखिए आप यहाँ पर ऑलरेडी नाम दिए गए हैं तो आप चूज कर सकते हैं इनमें से कोई मैक्सिमम कितने, 3 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। और सेक्शन 3rd से आप जनरल टेस्ट यहाँ पर दिया गया है, क्लियर है। तो ये आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से चैप्टर है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो ये ऑलरेडी गिवन है। कहाँ पर आपको मिलेगा मैं आपको बता दूं, प्रदीप्स बायोलॉजी नाम से ही जो हमारे यूट्यूब चैनल है जिस नाम से, उसी नाम से हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी है। तो वहाँ पर मैंने लिंक प्रोवाइड किया है। जैसे ही आप इन पर्टिकुलर लिंक पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपको सिलेबस मिल जाएगा कि हाँ पर्टिकुलर बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। अगर आप बायोलॉजी चूज़ करते हैं, केमिस्ट्री अगर आप चूज़ करते हैं तो केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक चैप्टर पढ़ने हैं, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिल जाएंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो, मैंने तो ओवरऑल लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी हैं, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।